दोस्तों, ये बात तो आप जानती हैं कि जहां इस दुनिया के विकसित होने के बहुत फायदे हुए हैं, वहीं कहीं ना कहीं कुछ नुकसान भी हुए हैं, जिसके चलते आज रेप के केसेस भी हर रोज बढ़ते जा रहे हैं। आपने भी ये जरूर नोटिस किया होगा कि निर्भया कांड के बाद से आज भी इस देश में कोई सुधार नहीं देखा गया, बल्कि रेप से पीड़ित लड़कियों की संख्या आज देश में दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इन रेप का शिकार होने वाली पीड़ित लड़कियों को क्या कुछ नहीं सहना पड़ता। ये वहशी दरिंदे अपनी हवस की आग तो बुझा लेते हैं, पर इन्होंने कभी ये सोचा भी नहीं कि इन बेचारी लड़कियों पर क्या बीतती है। इनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। रेप का शिकार होने वाली इन पीड़ित लड़कियों को न केवल इन जानवरों की हवस का शिकार होना पड़ता है, बल्कि उसके बाद इनकी जिंदगी और भी ज्यादा बदतर हो जाती है। और इन्हें जिन दर्दनाक परेशानियों को झेलना पड़ता है, वो शायद ही कोई आम इंसान झेल पाए। वैसे क्या आप जानते हैं कि इस भयानक हादसे के बाद इन लड़कियों के डॉक्टर्स किस तरह से जांच करते हैं? इसे सुनकर शायद आप दोस्तों हैरान रह जाएं, पर हम आपको बता दें, एक 2 फिंगर टेस्ट होता है, जिसे हाल ही में जब भारत के सुप्रीम कोर्ट ने गलत ठहराया, तब उनके इस फैसले को सुनकर पूरा देश सहमत और प्रसन्न हुआ और उन्होंने दिल खोलकर कोर्ट के इस फैसले का स्वागत भी किया। वैसे क्या आपने दोस्तों कभी अंदाजा लगाया है कि इस 2 फिंगर टेस्ट के पूरे प्रोसेस में उस पीड़िता के साथ क्या क्या होता है? अगर नहीं तो चलिए आज हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देंगे, जिन्हें सुनकर दोस्तों आपका दिल भी दहल जाएगा। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक हमारे साथ। दोस्तों, जब महिलाएं या लड़कियां रेप जैसे घिनौने अपराध का शिकार होती हैं, तो उनकी जिंदगी बिल्कुल ही बर्बाद हो जाती है, क्योंकि उनके लिए इसके बाद पूरी दुनिया को फेस करना काफी मुश्किल भरा हो जाता है। जो पीड़िता इतने बड़े हादसे के बाद इतनी सारी दिक्कतों से जूझ रही होती है, उनसे कोर्ट में तरह तरह के असहनीय और बेहुदे सवाल पूछे जाते हैं, और अपना न्याय पाने के लिए उन्हें उन सवालों के जवाब भी मजबूरन देने पड़ते हैं। उनका इन सभी बातों को भुलाना बिल्कुल ही नामुमकिन सा हो जाता है, पर अगर वो भुला भी दे तो समाज इस बात को कभी नहीं भूलता, और यही बात उन्हें अंदर ही अंदर खोटती रहती है, जिसके चलते दोस्तों ज्यादातर पीड़ित लड़कियां या महिलाएं किसी जिंदा लाश की तरह अपनी बाकी बची जिंदगी उन पर लगे इस दाग के साथ गुजारती है, और उनके सभी सपने और अरमान तहस नहस हो जाते हैं। फ्रेंड्स, इस पूरी प्रक्रिया को हम एक कहानी के तौर पर समझाने की कोशिश करेंगे आपको। देखिए, जब भी कभी बलात्कार की रिपोर्ट किसी पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई जाती है, तो रिपोर्ट दर्ज करने की पूरी फॉर्मेलिटीज के बाद पीड़ित लड़की को एक सरकारी अस्पताल में टेस्ट के लिए ले जाया जाता है। अस्पताल में पहुंचने के बाद उस पीड़िता को एक व्हाइट बेडशीट वाले बेड पर लिटा दिया जाता है, जिसके चलते पीड़िता के दिमाग में वो सभी बातें किसी फिल्म की तरह रिपीट होती रहती हैं, जो कि काफी दर्दनाक और भयानक होता है। दूसरों की तरह उनके मन में भी ये सवाल आता है, आखिर उनकी क्या गलती थी? आखिर उनके साथ ही ऐसा क्यों हुआ? जानकारी के लिए आपको बता दें कि अस्पताल में पहुंचने के बाद पीड़ित महिला के 2 टेस्ट किए जाते हैं, जिसके दौरान पीड़ित महिलाएं बिल्कुल वैसा ही बुरा महसूस करती हैं जैसा उन्हें रेप के दौरान सहना पड़ता है, क्योंकि ये 2 टेस्ट उस महिला के लिए बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल होते हैं, जिसमें पहला होता है 2 फिंगर टेस्ट और दूसरा है DNA टेस्ट। दोस्तों, अस्पताल में बेड पर लिटाने के बाद पीड़िता को नर्स आती हुई दिखाई देती है, और फिर बारी आती है रेप की जांच कराने की, यानी कि इस बात को साबित करने की क्या उस महिला का रेप हुआ भी है या फिर नहीं। और फिर वो नर्स पीड़ित महिला के सारे कपड़े उतार देती है। फिर एक डॉक्टर आता है जो कि 2 फिंगर टेस्ट करता है, जिसके दौरान वो उस महिला के प्राइवेट पार्ट में 2 उंगलियां डालता है और इस बात का पता लगाता है कि पीड़िता सेक्सुअली एक्टिव है या नहीं, उन्हें कोई अंदरूनी चोट लगी है या नहीं। साथ ही इस टेस्ट के दौरान प्राइवेट पार्ट के बाहर एक पतली सी झिल्ली को भी जांचा जाता है, जिसे हाइमन बोलते हैं। वैसे इस टेस्ट का मानना यह है कि अगर पीड़िता के प्राइवेट पार्ट में हाइमन होता है, तो इससे इस बात का पता चलता है कि महिला सेक्सुअली एक्टिव नहीं है, और अगर हाइमन को कोई भी नुकसान होता है, तो इससे महिला के सेक्सुअली एक्टिव होने की बात साबित हो जाती है। पर दोस्तों, आप भी सोच रहे होंगे, क्या ये 2 फिंगर टेस्ट वैज्ञानिक है? तो आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि मेडिकल साइंस का ऐसा मानना है कि ये 2 फिंगर टेस्ट पूरी तरह से अवैज्ञानिक है और असंवैधानिक है। वैज्ञानिकों द्वारा यह बताया गया है कि महिलाओं के प्राइवेट पार्ट में प्रेजेंट ये झिल्ली यानी हाइमन उनके बिना संबंध बनाए भी खेल कूद या फिर साइकिल चलाने के दौरान या फिर ज्यादा एक्सरसाइज या व्यायाम करने से भी क्षतिग्रस्त हो सकती है, और इस दौरान इस पे इफेक्ट पड़ता है। क्या आप जानते हैं कि इससे पहले WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी कई बार इस बात को साबित किया है कि ऐसा दुनिया में कोई भी टेस्ट नहीं है जिसके द्वारा इस बात का बिल्कुल पता लगाया जा सके कि महिला ने किसी के साथ रिलेशन बनाया है या नहीं। वैसे दोस्तों, आपको ये जान के हैरानी होगी कि भारत में 2013 में ही सुप्रीम कोर्ट ने इस टेस्ट पर रोक लगा दी थी, लेकिन इसके बावजूद भी ये होता रहा। पर अब ये 31 अक्टूबर 2022 के बाद से भारत में पूरी तरह से गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि ये हमारा दुर्भाग्य है कि भारत में ये बेतुकी तरकीब अभी तक चल रही है। महिलाओं का गुप्तांग संबंधी परीक्षण उनके सम्मान और मर्यादा को ठेस पहुंचाता है। इससे ये बिल्कुल भी साबित नहीं किया जा सकता कि
पहले से ही सेक्सुअली एक्टिव महिला के साथ दुष्कर्म नहीं हो सकता। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि किसी पीड़ित महिला का 2 फिंगर टेस्ट कराने वाले व्यक्ति को मिसकंडक्ट का दोषी ठहराया जाएगा। वैसे क्या आप जानते हैं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश झारखंड के हाई कोर्ट के आदेश को पलटवार करते हुए दिया है, जिसमें उन्होंने एक बलात्कार और हत्या के आरोपी को छोड़ दिया था। वैसे आपको ये जान के हैरानी होगी कि ये पहली बार नहीं है जब ये 2 फिंगर टेस्ट विवाद का विषय रहा है। इससे पहले भी ये कई सालों से विवादित रहा है। जैसे 2013 में दिल्ली के निर्भया केस में ये 2 फिंगर टेस्ट काफी विवादित रहा, जिसमें इस पर रोक भी लगाई गई। जिसके बाद 2014 में रेप पीड़ित महिलाओं के लिए यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने अलग से गाइडलाइन भी जारी की, जिसमें 2 फिंगर टेस्ट को भी बैन कर दिया गया। अब दोस्तों सवाल ये आता है कि जब भारत में 2 फिंगर टेस्ट को गैर कानूनी घोषित किया गया है, तो अब इसके बाद ये कैसे मालूम होगा कि महिला के साथ रेप हुआ भी है या नहीं? तो हम आपको बता दें कि इसके लिए पीड़ित महिला की मंजूरी पर फॉरेंसिक जांच की जाती है, और अगर यौनी हिंसा के मामले में पीड़ित महिला खुद से भी डॉक्टर के पास जाती है तो उसकी जांच करने से मना नहीं किया जा सकता है। इतना ही नहीं, अगर पीड़ित महिला पुलिस से शिकायत दर्ज नहीं कराना चाहती है तो ऐसा करने से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा अगर विक्टिम महिला इस स्थिति में नहीं है कि वो कोई जवाब दे सके, तो फिर किसी रिश्तेदार की सहमति ली जाती है, जिसके बाद ऐसे मामलों में डॉक्टर्स पीड़िता के कपड़ों, सर के बाल, प्यूबिक हेयर, लार, प्राइवेट पार्ट के सैंपल्स, मुंह से लिए गए सैंपल्स और खून के सैंपल लेते हैं, जिसके साथ पीड़िता के शरीर के चोट के निशान या उसे शराब या कोई नशीला पदार्थ दिया गया है या नहीं, और किसी ने उस पीड़िता पर हमला किया है या नहीं, ये सभी बातें बारीकी से जांच करके नोट की जाती हैं। और अगर पीड़िता बलात्कार के कुछ हफ्तों बाद अस्पताल जाती है तो उससे ये भी कंफर्म किया जाता है कि उसने यौनी हिंसा के बाद सेक्स किया है या नहीं। और इसी तरह वजाइना से स्पर्म के सैंपल लिए जाते समय पीड़िता से यह भी कंफर्म किया जाता है कि हिंसा से 1 हफ्ते पहले उसने संभोग किया था या नहीं, क्योंकि इन मामलों में स्पर्म एक बहुत ही बड़ा और अहम सबूत माना जाता है। इसके अलावा ये भी जांचा जाता है कि महिला के साथ किसी तरह की यौनी हिंसा हुई है या नहीं, बलात्कार के दौरान प्रोटेक्शन का इस्तेमाल हुआ या नहीं। ये सभी बातें काफी बारीकी से नोट की जाती है और फिर पीड़िता के शरीर से मिले सैंपल्स को आरोपी के सैंपल से मिलाया जाता है। वैसे आपको शायद ही पता होगा कि दुनिया के ज्यादातर देशों में पीड़ित महिला की जांच के लिए रेप किट का इस्तेमाल किया जाता है, जहां 2 फिंगर टेस्ट की प्रक्रिया नहीं की जाती है। ये किट दोस्तों एक डिब्बी के शेप में होती है और इसमें कई तरीके की चिकित्सक चीजें रखी जाती है, जिसकी मदद से विक्टिम की कई चीजों के सैंपल लिए जाते हैं और इसके बाद इस किट की हेल्प से रेप के 72 घंटे के अंदर डीएनए से जुड़े सभी सबूत इकट्ठे किए जाते हैं, जिसके बाद इन सबूतों को जांच के लिए भेज दिया जाता है। इस दौरान विक्टिम के सभी अधिकारों का ध्यान भी रखा जाता है। वैसे क्या आप जानते हैं कि इस प्रक्रिया के दौरान विक्टिम के पास वकील भी रह सकता है और अगर विक्टिम चाहे तो इस जांच को बीच में ही रोक सकती है। विक्टिम ने जो अंडरगारमेंट रेप के दौरान पहने थे उनकी भी जांच की जाती है। उनके शरीर के सिर से लेकर प्राइवेट पार्ट तक की जांच की जाती है, जिसमें उनका ब्लड, यूरिन और बालों के सैंपल की जांच बाकायदा प्रोफेशनल्स द्वारा की जाती है, जिन्हें सेक्सुअल असॉल्ट नर्स एग्जामिनर भी कहते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी काफी पसंद आई होगी और अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आपसे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।